कूल। तो चलो देखते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो एक क्या करेंगे हम, बहुत बहुत ही सिंपल सी ऐप होगी ये। जैसे हमारा वेब ब्राउज़र है, एक इनपुट टेक्स्ट बनाएंगे, है ना। ये तो टू डू ऐप है। टू डू ऐप, टू डू ऐप, ओके। एक लिस्ट बनाएंगे, एक वो बनाएंगे, इनपुट टेक्स्ट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बटन डाल देंगे यहाँ पे। जैसे आज मुझे अगर दिन में 7-8 काम करने हैं, तो जैसे जैसे वो मैं काम करता जाऊँगा यहाँ पे मैं लिस्ट में मैं ऐड करता चला जाऊँगा। तो जैसे अगर मुझे बीड़ी पीनी है, तो जैसे ही जब बाहर जाके मैं बीड़ी पीऊँगा, बीड़ी पीने के बाद यहाँ पे उसको टेक्स्ट को एंटर कर दूंगा, बटन क्लिक करूँगा गो, तो यहाँ पे एक हमारी लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। फिर उसमें लिखा जैसे गुटखा खाना है, तो गुटखा जब खाऊंगा तो गुटखा खाने के बाद इस यहाँ पे मैं गुटखा लिख दूंगा और बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे लिस्ट में गुटखा ऐड हो जाएगा। ऐसे दिन में जितने भी नेक काम करूँगा वो इसमें ऐड करता चलाऊँगा और लिस्ट उसकी बढ़ती चली जाएगी। सारे ज़रूरी काम ऐसे ही करता हूँ मैं लिस्ट बना बना के। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस सीरीज़ से आप सीख सकते हैं वो है ये, मैं क्यों रिएक्ट या एंगुलर या व्यू या कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करूँ। ज़रूरत क्या है, केवल HTML और जावास्क्रिप्ट में मैं अपनी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। तो मैं इतना माथा पच्ची क्यों करूँ, क्यों जाके इतनी पढ़ाई करूँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूँ, समझूँ, बना के देखूँ, इतनी मेहनत क्यों करनी है। आइए देखते हैं। तो मान लो जैसे मुझे ये सेम एप्लीकेशन पहले मैं HTML और जावास्क्रिप्ट में बनाता हूँ बिना किसी फ्रेमवर्क यूज़ करे। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले HTML पेज बनाते हैं। टाइटल दे दो टू डू, एक हेडर दे देते हैं टू टू डू, नहीं यार, कुछ अच्छा दे देते हैं, करो करो। फिर हमको इनपुट टेक्स्ट और बटन बनाना है। इसको कम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं। और हमको लिस्ट बनानी है, लिस्ट अभी स्टैटिक रखते हैं। देखते हैं कुछ दिखता भी है कि नहीं। जल्दी ब्राउजर में ओपन करेंगे index.html फाइल। ओके, तो सही रहा है। हम्म, चलो ठीक है। हमको अब वो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि हमको टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट में कुछ लिखेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी तो हमने स्टार्टिंग में डाल रखी थी। तो उसको करने का तरीका ये है कि इवेंट लिसनर ऐड करेंगे हम बटन पे, जो कि क्लिक इवेंट को लिसन करेगा। इन एलिमेंट्स को आईडी दे देते हैं क्योंकि इनको इनकी वैल्यू रीड करने के लिए और इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए एक आईडी चाहिए होगा। इसको टास्क कर दो, इसको
गो बटन कर दो, तो लिस्ट कर दो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, अब इन चीज़ों को डॉम एलिमेंट्स में हम फेच कर लेते हैं। कॉन्स्ट टास्क इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या था इसका? टास्क। ठीक है, ऐसे ही हमको चाहिए दो बटन और लिस्ट। अब बटन में हम इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे। गो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा? क्लिक, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। इसका पैरामीटर होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। तो चलो अभी बस कंसोल करा के देखते हैं कि कॉल भी हो रहा है कि नहीं। क्या प्रिंट कराएंगे हम? कंसोल, ये जो टास्क, जो इनपुट टेक्स्ट है हमारा, उसकी वैल्यू। ओके, देखें, कंसोल लॉग देखने के लिए इंस्पेक्ट करना है, कंसोल टैब में जाना है, यहाँ पे सारे कंसोल लॉग हैं। कुछ लिखा? हाँ, जो भी लिखा है प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब इवेंट लिस्टनर हमारा काम करना है। हम्म तो अब हमको करना क्या है? बटन क्लिक, जितनी बार बटन क्लिक करेंगे उतनी बार एक एल आई एलिमेंट यहाँ इस यूएल एलिमेंट के अंदर ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो उसको प्योर जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं? उसका तरीका ये है कि एक एक करके हम टैग बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे और उसको एज अ चाइल्ड ऐड करते रहेंगे जिस भी टैग के अंदर हमको ऐड करना है। तो एक एल आई एलिमेंट बनाएंगे बटन क्लिक होने पे क्रिएट एलिमेंट से। उसकी इनर एचटीएमएल वैल्यू सेट करी, जो कि होगा जो हमने टेक्स्ट एंटर किया है इसमें, इनपुट टेक्स्ट में। और एंड में वो जो एल आई एलिमेंट है उसको एज अ चाइल्ड ऐड कर देंगे यूएल यूएल एलिमेंट के अंदर। होपफुली काम करना चाहिए, काम कर जाइए भाई, बेइज्जती मत कराइए। रिफ्रेश किया, ईट बटन क्लिक किया, आ गया। ड्रिंक बटन क्लिक किया, आ गया। ईट बटन क्लिक किया, आ गया। देखो इसमें ऐड हो रहा है। बॉडी में गए, डिव में गए, यूएल, हमारा जो लिस्ट यूएल टैग था उसके अंदर 3 एल आई टैग्स ऐड हो गए। ओके, थोड़ा इसका सुंदरीकरण, मतलब सीएसएस और स्टाइलिंग वगैरह बाद में देखेंगे। अभी जितना भी दिख रहा है डिसेंट दिख रहा है, बिना किसी स्टाइल के ऐड करें। कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ये बटन क्लिक करने पे लिस्ट में तभी ऐड होगा जब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। खाली छोड़ने पे, अगर हमने बटन खाली छोड़ के अगर बटन पे क्लिक कर दिया तो उसको नहीं करेगा कुछ। और ऐड करने के बाद हम इसको वाइप आउट कर देंगे इनपुट टेक्स्ट को। ये लॉजिक लिख देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ये भी काम, जो भी काम हो रहा है तभी होगा जब टास्क की वैल्यू होगी। तो उससे क्या होगा, वो मेक श्योर करेगा जब वैल्यू है तभी एलिमेंट ऐड करेगा। एलिमेंट ऐड करने के बाद हमको उसकी वैल्यू रीसेट कर देनी है। एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड सेट कर देते हैं। तो अभी वही क्यों ऐड कर रहा भाई? इफ टास्क डॉट वैल्यू, इफ टास्क डॉट वैल्यू। अच्छा, रिफ्रेश नहीं किया था तो कब काम कर रहा है? कुछ नहीं ऐड कर रहा। ईट करने के बाद उसने उसको वाइप आउट कर दिया। ड्रिंक, स्लीप। ठीक है, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अभी तो बहुत सिंपल सा है, एक लिस्ट में बस एक हम लेबल प्रिंट करा रहे हैं। मान लो इसको थोड़ा हमको
एक एक चेक बॉक्स ऐड करना है। लिस्ट है क्योंकि अगर मैंने कोई एक काम को पूरा कर लिया, अगर उसको मुझे चेक करना है तो उसके उसके लिए एक चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ बनाएंगे कि एल आई एलिमेंट के अंदर एक चेक बॉक्स होगा और एक स्पैन होगा जिसमें टेक्स्ट होगा। तो वो करने के लिए जैसे हमने अभी एल आई एलिमेंट बनाया है वैसे ही एक स्पैन एलिमेंट बनाएंगे और इनपुट एलिमेंट बनाएंगे ऑफ टाइप चेक बॉक्स। ये मैं कॉम्प्लिकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिद्ध हो जाए कि हमको इवेंचुअली एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी जो कि ये वाला काम हमारा आसान करेगा। बिकॉज जो टेक्निकल काम है ना, कि ये बटन क्लिक करने पे हमने क्या शो कर दिया, वो टेक्निकली कैसे होगा, उसका एफर्ट हमेशा कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप कंपनीज में काम करते हो, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो जो, तो उसमें आपका 80 to 90% उसका बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में जाना चाहिए। कि अगर मैं पेमेंट सिस्टम बना रहा हूँ तो मेरे पेमेंट की क्या एल्गोरिथम है, मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। उससे काम करने के लिए 40-50 लोगों की टीम होती है। अब ऐसे टाइम में मैं चाहूंगा कि मेरा जो टेक्निकल काम है, कि बटन क्लिक करने पे लिस्ट पॉपुलेट हो गई, मैंने डेटाबेस से डेटा रीड किया, अब वो पूरा जो डेटा है वो मुझे फॉर्म में शो करना है, लिस्ट में शो करना है, एज अ डेटा पॉइंट्स जो है एज अ ग्राफ में शो करने हैं। ये जो टेक्निकल काम है, इस चीज पे एफर्ट कम से कम होना चाहिए। और ये एफर्ट कम करने में हेल्प करते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स। पॉइंट बीइंग कि जो मैं काम कर रहा हूँ आसानी से मतलब है कि कम से कम लाइन ऑफ कोड में वो हो जाए। तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं इसको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट इसलिए कर रहा हूँ कि एट सम पॉइंट ये रियलाइज होने लगे, यार ये काम तो छोटा सा है लेकिन इतनी सारी लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और वो रियलाइज तब हो जाएगा जब मैं रिएक्ट यूज करके सेम काम करूंगा, वो मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू कर। इनपुट एलिमेंट बनाना था हमको। इनपुट इसकी हमको इसका हमको एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा टाइप का। इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट। इनपुट नहीं, कुछ और नाम लेता है, तो ये कीवर्ड है। सेट एट्रीब्यूट क्यों नहीं आ रहा भाई? सेट एट्रीब्यूट, चलो देखते हैं। और इसलिए नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट चेक बॉक्स। ओके, एक स्पैन बनाते हैं। स्पैन का इनर एलिमेंट सेट कर देते हैं, इनर एचटीएमएल सेट कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है उसकी वैल्यू के बराबर। और एल आई का इनर एचटीएमएल हम हटा देते हैं। अब ये जो दो हमने एलिमेंट्स क्रिएट करे हैं उसको एल आई के अंदर ऐड करना है। ऐड चेक स्पैन स्पैन। और ये लाइन हमारा जो था वो लिस्ट के अंदर, यूएल के अंदर तो एडिट ही था। ओके, चलो भाई रन हो जाइयो, रिफ्रेश, बेइज्जती मत कराइयो। ईट, ये देखो हो गया। ड्रिंक, स्लीप, इसको देखो, तो जो हम चाह रहे थे वही हो गया है।
यूएल के अंदर एक एल आई के अंदर एक चेक बॉक्स और उसके अंदर स्पैन। अब इसको और अगर कॉम्प्लिकेट करना है, मान लो मैंने लिस्ट में कुछ आइटम गलत ऐड कर दिया और मुझे एक डिलीट बटन चाहिए, तो हर 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 रो में मेरे को एक डिलीट बटन चाहिए होगा, जिस जिस जो जिसका खुद एक इवेंट लिस्नर होगा। अब मान लो मैं यहाँ पे बटन ऐड करूंगा, उसका इवेंट लिस्नर ऐड करूंगा, तो कम से कम 6-7 लाइन और ऐड हो जाएंगी एक बटन ऐड करने के लिए। तो बाद में हम देखेंगे कि यही काम हम रिएक्ट में करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा।